अस्सलाम वालेकुम जी। अगर किसी को अपना ओबीडेंट ताबेदार करना चाहते हैं तो इससे बड़ा अमल कोई नहीं है। किसी भी इंसान को अपना ताबेदार बनाने का, क्योंकि ये हमने कुछ अर्सा पहले इस चैनल पे दिया तो हमें बहुत मैसेज आए हैं कि हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैसेज आए हैं जिन्होंने पहले कई चैनल से, कई आमिलों से अमलियात किए हुए थे, लेकिन उनका महबूब जैसे कोई पत्थर हो, ये वाले मामला थे। लेकिन जब ये अमल दिया गया अल्लाह के फजल से, ये हमारे चैनल पे भी दिया गया था तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, तो ये दोबारा दिया जा रहा है। बाकी अमलियात भी, आपको नए अमलियात भी दिए जाएंगे जो बड़े ताकतवर होंगे। मुकम्मल वीडियो देखनी है, काट काट के नहीं देखनी। इस तस्वीर जैल को केसर और काफूर के साथ केसर आम मिल जाता है, लेकर अपने नए चिराग में यानी नया दिया लेना है मिट्टी का। 10 रुपए का आ जाएगा, 15 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं है। मीठा तेल डालकर जलावे और जब तक बत्ती जलती रहे इसमें या बदूख को पढ़ता रहे, यानी या बदूख या बदूख या बदूख, उसके दिए के सामने बैठ जाना और ये पढ़ते रहना। इस तरह 7 दिन में 1.25 लाख पूरा करे, यानी 7 दिन का टाइम है आपके पास। उसके दरमियान में आपने इसमें या बदूख को 1.25 लाख बार पढ़ लेना है। ये नक्श है जो इसका, जिसको आपने चिराग में जलाना होता है। इसका तरीका ये होता है, इसे आग में जला नहीं देना, इसको तेल में डुबोना होता है। मीठा तेल लेके उसमें से डुबोना हो, वो दिया जलाया जाता है और पास बैठा जाता है। उस वक्त आपने या बदू रोजाना पढ़ना है। 7 दिन में 1.25 लाख तादाद पूरी करनी है। कहा जाता है कि किसी पत्थर के लिए भी आप ये अमल करेंगे, वो भी पिघल जाएगा, वो भी आपका फर्मा बरदार हो जाएगा। उसे जो हुक्म देंगे वो करेगा। अगर कोई इंसान काबू नहीं आता, आप चाहते हैं कि वो आपके काबू आ जाए, तो उसके लिए ये सबसे ताकतवर अमल है। मैं कह रहा हूं कि एक दफा आजमा के देख लें, आपको खुद अंदाजा होगा कि ये अमलियात का बाप है। महबूब को फरिश्ता करना, जैल के नक्श को किसी कपड़े पर लिख कर पतीला बनाए और खालिस तेल कुंज का चिराग जलाए और उससे जो काजल हासिल हो, यानी चिराग जलाना है, तो आपने जो बत्ती होती है वो जलेगी तो उसकी राख बनेगी। आंखों में लगाना, उसको हल्का सा चाहे सुरमे में मिला लें, काजल में मिला लें। फिर जिस औरत के सामने जावे वो आपसे मोहब्बत करे। अगर औरत करेगी अमल तो मर्द के सामने जाए तो वो मोहब्बत करेगा। इसमें नीयत बड़ी अहम किरदार अदा करती है। अगर आप नीयत करके अमल करते हैं कि मैं फला इंसान के लिए कर रहा हूँ, तो उसकी तरफ तकते जाना। फिर देखें ये क्या काम करता है। अगर उसकी आंखें आपकी आंखों में पड़ जाती हैं, याद रखें वो आपके ताबे हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि हिप्नोटिज्म एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए किसी इंसान को अपने काबू में, अपने वश में लाया जा सकता है। ये अमल उससे ज्यादा ताकतवर है। इंसान की नज़र में एक ऐसी अट्रैक्शन, एक ऐसी पावर, एक ऐसी कशिश पैदा हो जाती है कि किसी इंसान को भी आपसे कभी हो ही नहीं सकता कि वो दूर रह पाए। वो आपके करीब रहने को मजबूर कर देती है और आपको उसका जैसे आका हो, वो आपका गुलाम हो, ऐसा बना देती है। वो जब भी आपको देखेगा उसको ये लगेगा कि यही मेरा आका है और मैं इसका गुलाम। मुझसे जो हुक्म देंगे वो मानेगा, तैसा करेगा। एक बहन ने हमें मैसेज किया कि मैं तकरीबन 7 साल से बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शोहर जो है वो मारपीट करता है, अपने घर वालों की बातों में आके मुझसे झगड़ा करता है, घर में खर्च नहीं देता। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ और आजकल मैं उससे भी ज्यादा अजियत में हूँ, क्योंकि मेरा शोहर किसी और औरत के पीछे लग के घर में जो खाने पीने का भी सामान वो दे देता था, वो भी उसने लाना बंद कर दिया। वो मेरी बात कोई नहीं सुनता। जब बात करूं वो मुझसे झगड़ा शुरू कर देता है, मार पीट शुरू करता है, गाली गलौज करता है। तो मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। पहले मेरे भाई भी मदद करते थे, अब उन्होंने भी मदद करना कम कर दिया। मेरी भाभियां अब बातें करती हैं तो वो मजबूर हो गए। तो बहन को ये अमल दिया गया। जिस दिन उस बहन ने ये अमल किया, एक दिन सिर्फ, उसके बाद उसने अपने शोर की तरफ देख के जैसे ही जो उसे हुक्म दिया, उसके बाद वो जैसे उसमें पूरा कंट्रोल उसके ऊपर आ गया हो। एक तो उस बहन के शोहर ने
गैर औरतों की तरफ जाना छोड़ दिया। दूसरा, जो वो घर वालों की बातों में आके अपनी बीवी से बात बात पे झगड़ा करता था, वो झगड़े खत्म हो गए। बहन कहती है कि मैं जो कहती हूँ मेरा शोर सुनता है, मैं उसे बाहर जाने का कहती हूँ तो मैं हुक्म देती हूँ, वो चल पड़ते हैं। तो बहन के मुताबिक मैं महीने में एक दफ़ा ये अमल दोबारा रिपीट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे इस अमल पे बड़ा यकीन है। तो यकीन के साथ अमल किया हुआ वैसे भी राय का नहीं जाता, ज़ाया नहीं होता। माहवारी में बहनें अमल नहीं करेंगी, ना नकल करेंगी, फ़ायदा नहीं होगा। बावजूद हालत में तन्हाई में बैठ के करें, किसी के सामने अमल का जिक्र नहीं करना, वरना इसका असर ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें ना कहिएगा। ये नक्श भी बड़ा ताकतवर है। इसको कहा जाता है कि ये पिलाने वाला नक्श होता है। अगर किसी को नौ खाने का नक्शा पिला दिया जाए पानी में, किसी शरबत में, कोल्ड ड्रिंक में, किसी भी चीज़ में, तो वो हमेशा के लिए आपकी बात मानने के मजबूर हो जाता है। इसको करने का तरीका यह है, नक्शे खाजा को लिखकर जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने महबूब को पिलावे, या किसी तरह खाने वगैरह में मिलाकर पिला दे, तो महबूब मोहब्बत में बेकरार होगा और जो उसे कहेंगे वो सुनेगा, मानेगा। इसमें नाम नहीं लिखे जाते, इसमें जो अमल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप अमल कर रहे हैं तो आप इसके आमिल हैं उस वक्त। तो जब आमिल इंसान होता है तो ये उसी के लिए काम करता है। यानी जिसको पिलाएंगे आपने खुद पिलाना है, खुद नकल करना है, तो आपसे ही मोहब्बत करेगा। फर्ज करें आपकी जगह कोई और अमल कर रहा है, आप खुद नहीं करते, तो जो अमल करेगा ये उसी के लिए काम करेगा, उसी के लिए उसके दिल में जिसको पिलाया गया मोहब्बत पैदा होगी और वो उसी की बात सुनेगा। ये बातें इसलिए बताई जा रही होती हैं कि बाद लोग अमल करते हैं लेकिन बाद में फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो फिर अमल की अहमियत ही नहीं रहती। फिर कई लोग कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा कैसे मिले? उसकी जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा किया करें। ये भी बड़ा ताकतवर अमल है। यहाँ महबूब का एक तो नाम लिखा जाता है और इसे चिराग में जलाया जाता है। तरीका ये है, किसी नए चिराग में यानी नया मिट्टी का दिया ले लें, चमेली का तेल डालकर इस नक्श की पत्ती बनाकर मतलूब के घर की तरफ चिराग का मुंह कर खींचना है, तो मतलूब तालब बन जाएगा। इसमें नाम लिखना है, दरमियान में अपना नाम नहीं लिखना। इसमें पत्ती के ऊपर जो दिए की बत्ती होती है, जो जलाई जाती है, रुई की जो होती है, उसके ऊपर इसे लपेटा जाता है और आग में जलाया जाता है, उसको ही जलाना है। इसका मुंह दिए का उसके घर की तरफ कर देना है महबूब के। अब उसका मैंने पहले भी बताया हुआ, डायरेक्शन पता करना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। गूगल मैप पे जाए, अपनी करंट लोकेशन करें और उस इलाके को देख लें जहां वो रहता है। खुद ब खुद आपको इल्म हो जाएगा, उसी तरफ दिए का मुंह कर देना है। इंशाल्लाह महबूब आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। जो कहेंगे बात मानेगा, दिन कहेंगे दिन कहेगा, रात कहेंगे रात कहेगा। मुजरब करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा भी लेगा। बाकी हमसे इजाज़त अमलियात की ज़रूर ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर पहले किया हुआ है सब्सक्राइब तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबा दें, वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेकी रात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।